Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. How are you all? Today's topic is tenses. Tenses is a very important topic in English grammar. It is the base of spoken English also. Okay. If you learn tenses properly, then you can speak English correctly. Okay, students. So carefully आप आज का लेक्चर सुनेंगे सभी बच्चे. Okay. Tenses. Tenses means काल. टेंसेस मीन्स काल इन हिंदी में आपने पढ़ा होगा काल, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? टेंसेस. टेंसेस इज ऑफ 3 टाइप्स लाइक इन हिंदी काल, भूतकाल, भविष्यकाल एंड वर्तमान काल. इन इंग्लिश आल्सो पास्ट मीन्स भूतकाल, जो हो चुका है, जो गुजर गया है, हम उसको कहते हैं पास्ट. प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, वर्तमान मीन्स जो भी चल रहा है. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड भविष्य काल मीन्स फ्यूचर, जो अभी आने वाला है. ओके बेटा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ टेंसेस. You already know tenses is of 3 types: present, past and future. These tenses are also divided in 4 parts. Okay, like sub parts. So बेटा, आज के जो tenses के पार्ट्स हैं वो जब हम इनको सॉल्व करेंगे या इनके रूल्स को पढ़ेंगे, सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स प्रेडिकेट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के ऊपर बेटा, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसको बोलते हैं बेटा. इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक सब्जेक्ट ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल. गोज, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है ना, उसके साथ ईएस का यूज किया गया है. गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल. ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus fourth form of verb plus object. Fourth form of verb means plus ing इसमें लगेगा, है ना बेटा. like he is going to school. जिन सेंटेंसेस में is, am, are का यूज हो प्लस ing लगा हो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो कौन से टेंसेस होते हैं? हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. he is going to school. ओके बेटा. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है बेटा? जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. थर्ड फॉर्म मीन्स लाइक जैसे हमने फर्स्ट टेंसेस में यूज़ किया, सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ किया ही गोज टू स्कूल. कॉन्टिन्यूस में हमने उसको चेंज किया, जब वो हो गया ही इज़ गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू रूल. एंड परफेक्ट में क्या लगेगा बेटा? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो गो की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट होती है गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन. गो, वेंट, गॉन. देन फोर्थ होगी गोइंग. यहाँ पे तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. सो क्या आएगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल. ओके बेटा. सो नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या रूल है? आइए पढ़ें. सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें हैज़, हैव के साथ बीन भी लगेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, याद रखना. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को हम उसमें चेंज करेंगे. ही हैज़ बीन, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल. ओके बेटा, समझ आया आपको?
नेक्स्ट पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में बेटा हमारा क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सो आपको टेंसेस पढ़ने से पहले 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होने चाहिए। यू हैव टू नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आल्सो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या लगेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ही वेंट टू स्कूल, सो यही सेंटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। सो नेक्स्ट आ गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगता है, वैसे ही पास्ट टेंस के कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर का यूज़ होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी सब में। ये तो सिंपल सा तरीका है आपको याद करने का, है ना बेटा। इसको चार्ट की तरह बनाएं, ये रूल्स आपके अपने माइंड में बिठा लें। हर किसी के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, कॉन्टिन्यूस में फोर्थ यूज़ हो रही है। ओके, ये दोनों सेम सेम ही है बेटा। ओके, और थर्ड में भी सेम ही होता है, सिर्फ रूल्स का थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे इसमें हैज़ हैव लगता है, उसमें हैड लग जाता है। ओके, सो अब इसमें इसको हमने चेंज करना है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है, तो हमारा यहाँ पे था ही वेंट टू स्कूल। कॉन्टिन्यूस में फार्मूला है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस वाज वर, सो ये क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल। स्टूडेंट्स, ओके, मूव ऑन टू द थर्ड, पास्ट परफेक्ट। पास्ट के परफेक्ट में हमारा क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, गो वेंट गॉन, है ना बेटा। तो क्या आएगा, हैज़ हैव का क्या बन जाएगा, हैड। अगर आपको कोई बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना, तो अगर हैज़ हैव होगा तो उसमें आपने हैड का यूज़ कर लेना, बस सिंपल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, ही हैड गॉन टू स्कूल। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है बेटा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैड के साथ बीन का भी यूज़ होगा। ओके, सो इसी सेंटेंस को हम उसमें चेंज कर देंगे। ही हैड के साथ बीन लग जाएगा, गॉन की फोर्थ फॉर्म लगेगी गो की, तो वो आ जाएगा आपका गोइंग, गॉन का गोइंग हो जाएगा। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ओके बेटा, गॉट इट। ओके, मूव ऑन टू द लास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर का सिंपल। उसका रूल है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, या फिर फ्यूचर सिंपल भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें विल का यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक इसी सेंटेंस को हम चेंज कर लेंगे। हम एक ही सेंटेंस लेके जा रहे हैं एंड तक, ही विल गो टू स्कूल। ओके बेटा, इसमें विल का यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो लग गई, तो ही विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें हमारा लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल के साथ बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसी को हम चेंज कर लेंगे, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। परफेक्ट हर एक टेंसेस के हर एक परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है। ओके बेटा, ध्यान से देखें। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव। फर्स्ट में हमारा क्या था, सिंपल में विल, सेकंड कॉन्टिन्यूस में विल बी, और परफेक्ट में विल हैव। ओके, इसको लर्न करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लर्न नहीं होगा। ओके बेटा, अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाएंगे, तो ये रूल्स लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हमें लगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, क्या होगा बेटा सुनो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस
प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा ना. सो ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? ही विल हैव गॉन टू स्कूल. ही विल हैव गॉन टू स्कूल. ओके, लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, इसमें बीन का भी यूज होता है, और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसी सेंटेंस को हम अगर इसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल. सो गॉट इट स्टूडेंट्स? So students, there is a very important topic also, helping verbs. Helping verbs are used in negative or interrogative tense sentences. If you want to change sentence into negative or interrogative, you have to know about the helping verbs. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको ऑलरेडी वर्ब्स के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. Helping verbs is a most important topic to solve tenses into negative or interrogative. Okay, so simple present में हमारे कुछ helping verbs होते हैं like do, did, does. Okay, these are helping verbs. सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमारा क्या लगता है? बिकॉज उसमें हमारा कोई इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज़ नहीं होता है, तो उसमें हम कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? उसमें क्वेश्चन बनाना हो, अगर हमें उसमें इंटरोगेटिव में उसको चेंज करना हो, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? डू, डज, डिड नॉट. या फिर नेगेटिव में उनके सेंटेंसेस को यूज़ करना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे चेंज उसको? उसमें डू, डज, डिड का यूज़ करेंगे हम पास्ट के लिए, फ्यूचर का हम करेंगे विल, शैल. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हमें डू, डज का यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट में डिड का यूज़ करेंगे, और सिंपल फ्यूचर में शैल, विल का. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. फर्स्टली यू हैव टू लर्न दीज हेल्पिंग वर्ब्स. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. इसमें हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. वाज वर्ब होते हैं, शैल भी होते हैं, विल भी होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन. यू हैव टू लर्न these आर वेरी इंपॉर्टेंट. So students, let's discuss some negative, interrogative and affirmative sentences. So how we change affirmative sentences into negative and negative into interrogative? Okay, so let's discuss. Affirmative sentences. अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है affirmative, लेट्स आई एम अ डॉक्टर. ओके बेटा, आई एम अ डॉक्टर. अगर आपको उसको नेगेटिव में चेंज करा है, तो आप क्या करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब, इसमें सारा हेल्पिंग वर्ब का खेल है. हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से याद करेंगे तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा बेटा. लाइक एम, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा. सो हम इसको नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो, एम के आगे हमें नॉट लगा देना है. जैसे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमें नॉट लगा देना है, तो बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस. जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, है ना स्टूडेंट? समझ आया? जैसे सपोज यू आर एन इंजीनियर, सो आर के आगे हमने नॉट लगा दिया, यू आर नॉट एन इंजीनियर, नेगेटिव हो गया. ही इज़ एट होम, इज़ आपका क्या है? बताया था ना मैंने, हेल्पिंग वर्ब है, तो ही इज़ नॉट एट होम. शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ नॉट माई सिस्टर. इट इज़ ए डॉग, इसके आगे नॉट लगा दो, इट इज़ नॉट अ डॉग. वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स. दे आर फार्मर, दे आर नॉट फार्मर, है ना? आई डोंट थिंक इसमें कुछ मुश्किल है बेटा. सो ऐसे ही हमें इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. लाइक जैसे है आई एम अ डॉक्टर, है ना स्टूडेंट्स? क्या है? आई एम अ डॉक्टर. इसको आपने इंटेरोगेटिव में करना है. इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना. हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आओ, ठीक है?
बाकी का सेंटेंस सेम रख लो, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। एम को हमने आगे उठा लिया, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा लिया ना फ्रंट में स्टार्टिंग में। एम आई अ डॉक्टर, बन गया क्वेश्चन, इंटरोगेटिव हो गया बेटा। यू आर एन इंजीनियर, आर यू एन इंजीनियर, इजी है ना। ही इज एट होम, इज ही एट होम। शी इज माई सिस्टर, इज शी माई सिस्टर। एंड ध्यान रखें बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। इट इज ए डॉग, इज इट अ डॉग। वी आर फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स। दे आर फार्मर, आर दे फार्मर। सो इसी टाइप से हम क्या करेंगे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स। दीज आर वेरी students, I have worksheet for you. Fill in the following blanks with correct present continuous tense of the verbs given in brackets. First sentence is look the sun dash. ब्रैकेट में आपको दिया गया है ऑप्शन, आपको इसको चेंज करके फिल इन करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल का यूज़ करके। सो रूल क्या है बेटा इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा रूल बेटा, है ना। इज और एम का यूज़ तो हम करेंगे सिंगुलर के लिए, है ना बेटा। एम का तो हम आई के यूज़ के लिए करते हैं ना, जब हमें पर्सनल यूज़ करना हो, है ना। और आर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल्स के लिए बेटा, है ना। सो यहाँ पे सन की बात चल रही है तो वो तो सिंगुलर है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इस, क्या आएगा इसका फिर, इज राइजिंग। राइज का क्या बन जाएगा बेटा, राइजिंग। लुक द सन इज राइजिंग, है ना, सिंपल है। इफ यू हैव टू नो द रूल्स प्रॉपरली, सो यू हैव टू सॉल्व दिस टेंसेस वेरी easily. Okay students, got my points? So firstly you have to learn the rules properly. Okay, so next, why dash you so fast, है ना, why dash you so fast. So बेटा यहाँ पे क्या आ गया, तुम, जब हम किसी और की बात कर रहे हैं ना, why you so fast, सो वहाँ पे रन का हो जाएगा रनिंग, और यहाँ पे क्या आ जाए, why are running you so fast, है ना बेटा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन प्ले, ब्रैकेट में आपको दिया प्ले, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट, मोहिनी, नेक्स्ट क्या है बेटा, मोहिनी। मोहिनी डैश ए नॉवल नाउ रीड, है ना। सो यहाँ पे क्या बढ़ेंगे हम, मोहिनी इज रीडिंग अ novel, Mohini is reading a novel. Fifth one, water dash from the running tap, क्या आएगा, water is flowing the running tap. Sixth, dash it dash outside now, इसमें क्या आएगा बेटा हमारा, is it, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ ना, इज इट रेन, रेन का रेनिंग बन जाएगा ना। देख लो इन्होंने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है, तो आपको अपना माइंड का यूज़ करना है, हाउ टू चेंज, इज इट रेनिंग आउटसाइड नाउ, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डू दिया गया आपको ब्रैकेट में, तो इसमें क्या आएगा, व्हाट इज डूइंग योर सिस्टर, ओके बेटा, गॉट माई पॉइंट। So students, there is another worksheet also for class 8th. Students must solve these tenses. Okay, if you have any doubt, then comment me in a comment section. I will clear your doubt about tenses. If you want any other questions for worksheet or another worksheets to solve,
So comment me. Thank you. Have a nice day. If you like my video, so please like, subscribe and follow my channel. Thank you.